हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? चले आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू द होली बाइबल। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कामिल बने। कामिल बनना, परफेक्ट बनना। बड़े सवाल लोग करते हैं और सवाल आते हैं कि कौन कामिल है, कैसे कामिल बन सकते हैं, कोई भी कामिल नहीं हो सकता। तो सर बाइबल पढ़ लेना, कभी कभी बाइबल पढ़नी चाहिए। वैसे तो रोज पढ़नी चाहिए, मैं तंजिया कहता हूं, कभी कभी पढ़नी चाहिए, तंज है मेरा। रोज पढ़नी चाहिए, डेली ब्रेड है। आइए बाइबल मुकद्दस में चलते हैं। सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 48। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब और उसके 48वीं आयत को पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। बी ये therefore perfect even as your father which is in heaven in perfect। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह ने बताया है कि आसमानी बाप से मिलना है तो आसमानी बाप की तरह कामिल भी बनो। हर इंसान ये फरमाता है, कहता है कामिल नहीं कोई बन सकता, कामिल नहीं कोई हो सकता। तो सर फिर खुदावंद यीशु अल मसीह ने यहां क्यों कहा है? इफ देयर इज इम्पॉसिबल, अगर नामुमकिन है तो फिर खुदावंद ने क्यों कहा? और अगर खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा है, मेरे और आपके आका यीशु अल मसीह ने कहा है, तो फिर मुमकिन है। कामिल का मतलब होता है तकमील करना, तमाम नकास को दूर करना, मुकम्मल करना, पूरा बेऐब, परफेक्ट। अब जो ये बात करते हैं, सवालात करते हैं, कोई कामिल नहीं हो सकता, कोई कामिल नहीं बन सकता, सब में कमी कमजोरियां हैं, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं। तो सुने बाइबल मुकद्दस में मिनिस्ट्री किस लिए है? मिनिस्ट्री किस लिए दी गई है? इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 11वीं आयत से पढ़े। एफिशियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11 सुने। उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। ये 5 खिदमतें दी हैं चर्च में, ये 5 मिनिस्ट्रीज चर्च में दी है। किस लिए? कोई रीजन है, कोई सबब है, कोई वजह है। चर्च में ये 5 जो खिदमतें रखी गई हैं, तो ये किसी काम के लिए रखी गई हैं। किस लिए रखी गई है? बाइबल मुकद्दस में इफिसियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग। अब या तो अपना सेंटेंस बदलें या बाइबल को ठीक तरीके से पढ़ें। ताकि मुकद्दस लोग क्या करें? कामिल बने। तो इसका मतलब है कि ये खिदमतें जो दी गई हैं वो कामिल बनाने के लिए दी गई हैं। हालेलुया। हमें परफेक्शन की तरफ चलना है, हमें कामिलियत की तरफ चलना है।
आपको पता है जब तक आप कामलियत की तरफ नहीं जाएंगे आप आसमान पर नहीं जा सकते, क्योंकि आसमान पर आसमानी बाप है और आसमानी बाप कामिल है, और आसमान पर कोई लंगड़ा लूला अंधा काना और कोई भी नुक्स वाला नहीं जाएगा। नुक्स वाले की तो कुर्बानी कबूल नहीं, आसमान पर कैसे जाएगा? तो आसमान पर जाने के लिए परफेक्ट बनना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? ताकि मुकद्दस लोग, इसका मतलब मुकद्दस लोग जो कामिल नहीं है उनको कामिल बनना है, परफेक्ट बनना है। 13वीं आयत में लिखा है जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने। वे बाइबल कह रही है, लोग पता नहीं क्या कहते हैं। बाइबल कुछ और कह रही है। लोग वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो बड़ी अच्छी बहन है। ये अच्छे का भी आज आपको फलसफा बताऊंगा मैं। अच्छे क्या है? बाइबल कहती है और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं। क्या समझ लग रही है सबको? एक और हवाला मैं आपके लिए कोट करता हूं, हिब्रू चैप्टर नंबर 6। हिब्रू चैप्टर नंबर 6 में लिखा हुआ है therefore living the principles of the doctrine of the Christ, let us go on to the unto the perfection. बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ, कामलियत की तरफ। क्या करें? हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं? अगर अभी तक ऐब जोई है, अभी तक छोटे छोटे मसले हैं, अभी तक लड़ाई झगड़ा है, अभी तक नफरत है, अभी तक हसद है, अभी तक बुग़्ज़ है, अभी तक दया की नहीं देते, अभी तक चर्च नहीं जाते दयानतदारी से, तो पौलुस कह रहा है ये तो इब्तदाई बातें हैं यार। बपतिस्मे पे लड़ रहे हो, ये लेना चाहिए वो ले, छोड़ो, हम इनसे आगे चलेगा। हमें पता है ठीक बपतिस्मा क्या है और हमने ले लिया है। अब बपतिस्मे पे बहस हम नहीं कर सकते। हमें कमाल की तरफ बढ़ना है और कमाल की तरफ एक ही चीज लेकर जाएगी, और कमाल के तरफ ले जाने के लिए खुदा ने अपना नबी भेजा है। हालेलुया। इस नबी, इसने वो बातें बताई है जो कमाल की तरफ लेकर जाती हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? हालेलुया। तो आप ब्रदर बैनम का मैसेज पढ़ें, सीखें, कमाल की तरफ बढ़ें यार। कमाल क्या है? नबी ने बताया अगापो लव के अंदर और फिलियो लव के अंदर क्या फर्क है। अगापो लव कमाल है। फिलियो लव में आप अपने दुश्मन को मारेंगे। नबी ने कहा आपकी बीवी को कोई छेड़ेगा आप उसको कत्ल करोगे, लेकिन अगापो लव आ जाएगा, कामिल हो जाएंगे तो आप मारेंगे नहीं, किसी को कत्ल नहीं करेंगे, उसे माफ करेंगे। यहां भाई भाई को मार रहा है जायदाद के चक्कर में, आप बहुत पीछे हैं भाई। क्रिश्चियन लोगों को बहुत आगे होना चाहिए। मसीह लोगों को कहा गया कि कामलियत की तरफ, मसीह की इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। हमें कामलियत की तरफ बढ़ना है, हमें परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, और यह बाइबल मुकद्दस की तालीम है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो क्या करना चाहिए फिर? कमाल की तरफ बढ़ना चाहिए। शैतान नहीं चाहता कि आप कमाल की तरफ बढ़ें। शैतान चाहता है कि आप इन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझे रहें, हसद में उलझे रहें, नफरत में उलझे रहें, लड़ाई झगड़े में उलझे रहें। मैंने एक वो गवाही शेयर की थी। वो भाई एक क्रिश्चियन की गवाही दे रहे थे कि वो 5 साल का था जब वो चर्च में गया और उसने कहा, कलाम सुना और उसने ऐद कर लिया, खुदावंद आंधी आए तूफान आए मैं इतवार को तुझे टाइम दूंगा। वो 75 साल का तकरीबन हो गया
उसको कैंसर हो गया, लोगों ने हंसना शुरू किया, मजाक करना शुरू किया, लोगों ने कहा ये वक्त से पहले मर जाएगा। उसने कहा, वो खुश रहना शुरू कर दिया, उसने खुश रहना शुरू किया। उसने कहा मैं 5 साल का था जब मैंने अहद किया था, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इतवार को खुदा की इबादत करूंगा। और 70 साल से, 70 महीने से नहीं, 70 हफ्तों से नहीं, 70 साल से, उसने कहा मैं 70 साल से कंटिन्यूली चर्च जा रहा हूं। आंधी आए, तूफान आया, मुसीबत आई, परेशानी आई, बीमारी आई, दुख आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने 70 साल में एक भी इतवार मिस नहीं किया। कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। या तो लोगों का सर दर्द हो जाए तो वो चर्च से छुट्टी कर लेते हैं, लोगों को उजर चाहिए, बहाना चाहिए। सर अभी तक आपको इतवार की अहमियत का पता नहीं चला है, अभी तक आपको संडे की इबादत का जो रेवलेशन है उसका पता नहीं चला है, कमाल की तरफ कैसे बढ़ेंगे? ये तो बेसिक चीजें हैं। याद रखें, कुछ सब्बत वाले लोग कहते हैं सब्बत हफ्ते का है, हम भी मानते हफ्ते का है, सब्बत हफ्ते का हम भी मानते हफ्ते का है, लेकिन हमारा सब्बत इतवार का है। क्यों? क्योंकि इतवार को यीशु मसीह जी उठे थे। हमें मखलिसी इतवार के दिन मिली है। हम इतवार को इसलिए इबादत नहीं करते, इतवार का दिन सब्बत का है, हम इतवार को इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि इतवार को यीशु मसीह जी उठे थे। और नबी ने कहा जो इतवार को चर्च नहीं जाता वो यीशु मसीह के जी उठने को रुस्वा करता है, बदनाम करता है। तो ये इब्तदाई बातें हैं। अब ये बातें सिखाने की जरूरत नहीं है, अब कमाल की तरफ बढ़ना है। क्या सब कहेंगे आमीन? रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, फॉर ऑल हैव सीन एंड कम शॉर्ट टू द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। 3:10 में लिखा हुआ है कोई भी रास्तबाज नहीं है। वो कोई रास्तबाज नहीं है तो कामिल कहां से होगा? पढ़ ले जिसने पढ़ना है, रोमियो 3:10। पौलुस रसूल कहता है कोई भी रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं। तो बाइबल ही कह रही है कामिल बनो, बाइबल ही कह रही है एक भी रास्तबाज नहीं। तो यहां तो ऐसे कॉन्ट्रोडिक्शन लगता है, इसमें तजाद लगता है, कंट्रोवर्सी लगती है। लेकिन बाइबल में कंट्रोवर्सी नहीं है, बाइबल में तजाद नहीं है। तजाद हमारे समझने में हो सकता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज हर वो बंदा कंफ्यूज रहेगा जो इल्म से खुदा को ढूंढने निकलेगा। हर बंदा वो मुत्तमिन रहेगा जो ईमान से उसको ढूंढने निकलेगा। ईमान को समझ नहीं चाहिए। कम ऑन, मैं कंफ्यूज, तू कंफ्यूज रहेगा, तू इल्म से ढूंढ रहा है। इल्म से खुदा नहीं मिलता है, खुदा ईमान से मिलता है। ईमान से ढूंढ, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ नजर भी आएगा, वक्त पर सब कुछ खुदा बताएगा भी। ईमान से, इल्म से नुक्स बहुत मिलते हैं, इल्म से कमियां बहुत मिलती हैं, इल्म से तजाद बहुत मिलते हैं, इल्म से गलतियां बहुत मिलती हैं, खुदा नहीं मिलता। ईमान से ये सारी चीजें नजर ही नहीं आती हैं, सीधा खुदा नजर आता है। हालेलुया। तो ईमान से, तो यहां लिखा हुआ है एक भी रास्तबाज, मजबूर 14 पढ़े तो वहां भी लिखा हुआ कोई भी अच्छा नहीं। अरे वो अच्छा कामिल कहां से बनेगा? कोई रास्तबाज नहीं तो कामिल कहां से बनेगा? कोई ठीक नहीं है तो कामिल कहां से बनेगा? बाइबल ही कहती है कामिल बनो, बाइबल ही कहते हैं कोई भी रास्तबाज नहीं। व्हाट इज द रेवलेशन ओवर हियर? तो देखें, ये गुत्थियां सुलझाने के लिए खुदा ने नबी को भेजा, और ये उलझने सुलझाने के लिए ये सेमिनार होते हैं। तो जो नहीं आते ना आए, इल्म से ढूंढो। यहां खुदा ईमान वालों को बरकत देता है। जी, तो नबी क्या फरमाते हैं? कोई भी रास्तबाज नहीं, कोई भी ठीक नहीं,
कोई भी अच्छा नहीं, तो कामिल फिर कैसे लोग बन सकते हैं? ब्रदर ब्रैनम इब्रियो चैप्टर नंबर 5 एंड 6 पार्ट 1 के अंदर फरमाते हैं, दे से लोग कहते हैं। लोगों का क्वेश्चन आपके दिल में भी होगा। लोग कहते हैं नोबडी कैन बी परफेक्ट, कोई भी कामिल नहीं हो सकता। सच्ची बात है, लोग कहते हैं, आपके ज़हन में भी सवाल है। और लोग कहते हैं द बाइबल से, बाइबल खुद ये फरमाती है देयर इज अ नन परफेक्ट, कोई भी कामिल नहीं। वाकई बाइबल भी कहती है। तो लोग कहते हैं देयर इज योर कॉन्ट्रोडिक्शन, यहां आपका तजाद मौजूद है बाइबल में। नबी फरमा रहे हैं इज इट, क्या ये है? प्रॉफिट सेड ऑल राइट, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 78 में कहते हैं, सुन ले जी, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। अब नबी ने भी कह दिया आप कामिल नहीं हो सकते। तो फिर जीसस ने क्यों कहा कामिल बनो, जब हो नहीं सकते, बन नहीं सकते? व्हाई जीसस सेड टू बी अ परफेक्ट। या नबी भी कह रहा है, लोग भी कहते हैं यू कैन नॉट बी परफेक्ट। सुन ले, और मैं आपको भी कहता हूं और मैं चैलेंज भी करता हूं, दुनिया में कोई भी अगर नबी ने कह दिया तो मेरे लिए फाइनल है। नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। जितनी मर्जी आप सर्विस कर ले, जितनी मर्जी आप वर्शिप कर ले, जितनी मर्जी आप तकोदो कर ले, जितनी मर्जी आप खिदमत कर ले, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी कर ले, आप यू कैन नॉट बी परफेक्ट। हम कामिल नहीं हो सकते, लेकिन ऊपर जाने की रिक्वायरमेंट है, कामिल बनो। कैसे रिक्वायरमेंट पूरी करें मेरे भाई मेरी बहन? नबी भी कह रहे हैं, तो याद रखें यही रेवलेशन है, इसी में रेवलेशन है। नबी ने यहां पर कहा यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन योर सेल्फ। अगर आप खुद अपने आप को कामिल बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी कामिल नहीं बन सकते। ये डन है, जाओ जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी नेकियां कर लो। ब्रदर मैडम का मैसेज है, एक कामिल इंसान का कदो कामत, एक कामिल इंसान का कदो कामत उस पर स्टडी कराई है। नबी कहता है, ये जो कहते हैं ना मुझे नेकी करनी है, मुझे नेकी करनी है, मैंने वो नेकी की, मैंने ये नेकी की, मैंने वो अच्छाई की, मैंने वो अच्छाई की, मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने वो अच्छा काम किया। नबी कहता है ये थोड़ी देर ही चलता है इनका अच्छा काम। एक कामिल इंसान का कदो कामत में फरमाते हैं कि इनका काम जो है थोड़ी देर ही अच्छा चलता है, क्योंकि ये नेकी खुद कर रहे हैं। नबी कहते हैं कौवा जो है वो सफेद रंग कर ले तो थोड़ी देर के लिए कबूतर बना रहेगा, लेकिन कबूतर को सफेद कलर करना नहीं पड़ता है। इसी तरह याद रखे, जो मसीह बनना चाहता है या दिखावे के लिए कर रहा है उसकी नेकी थोड़ी देर चलेगी, लेकिन जो रियल क्रिश्चियन है वो नेकी करेगा नहीं, उसके अंदर से नेकी होगी, ऑटोमेटिक नेकी होगी, खुद ब खुद नेकी होगी, खुद ब खुद अच्छाई होगी, करनी नहीं पड़ेगी। इसकी मिसाल दी है नबी ने कि भेड़ जो है उसको ऊन बाहर से लगानी नहीं पड़ती, बाहर से ऊन खरीद कर अपने ऊपर लगानी नहीं, मैं भेड़ हूं देखो मुझ पर कितनी ऊन है। और नबी कहता है उसके अंदर से खुद ब खुद ऊन पैदा होती है। क्रिश्चियंस के अंदर से खुद ब खुद नेकी पैदा होती है, खुद ब खुद अच्छाई पैदा होती है, खुद ब खुद मोहब्बत पैदा होती है। ऑटोमेटिक जो है आपके अंदर अच्छाई है,
और ये जो करते हैं ये दिखावे के लिए करते हैं, ये रियाकारी और ये थोड़ी देर की है। तो याद रखें, खुद कामिल बनने निकले हैं तो नहीं बन सकते। मैं ये भी नेकियां कर लूं, मैं वो भी नेकियां कर लूं, तो आप कामिल नहीं हो सकते। नबी ने कहा, सुने, इफ यू आर ट्रस्टिंग इन व्हाट यू हैव डन, अगर आपको उस पर भरोसा है, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बचपन से बड़ा पाक हूं, मैं बड़ा साफ हूं, मैं बड़ा रास्तबाज हूं, मैं बड़ा ठीक चलता रहा हूं, तो नबी ने एक बात कही है, अगर आपको अपनी नेकियों पर भरोसा है, अपने अच्छे कामों पर भरोसा ट्रस्ट करते हैं, तो यहां नबी ने कहा है, यू आर लॉस्ट, आप खो चुके हैं, आप गुमराह दोज़की हैं पक्के। क्योंकि अपने कामों से तो हम निजात नहीं पा सकते। समझ लग रही है आपको? तो आपको नेकी करने के लिए, आपको सेमिनार में लाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, आप खुद आएंगे। इफ यू आर अ क्रिश्चियन। तो जो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं वो दिखाने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। जो मसीह हैं उनके अंदर से ये अच्छी बातें निकलती हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? फिर नबी फरमाते हैं, देयर यू आर, आप यहां हैं। दैट्स द आंसर टू द डेथ ऑफ क्राइस्ट। मसीह की मौत का जवाब यही है। अगर कोई कहे मैं अच्छा हूं, नेक हूं, मैं बड़े अच्छे काम करता हूं, मैं निजात पा जाऊंगा, तो फिर मसीह की मौत का कोई फायदा नहीं है। That the answer to the Calvary, he absolutely with his own blood purchased our sins and perfected forever। मसीह की मौत का सवाल का जवाब यह है, कलवरी का यही जवाब है, एब्सोल्युटली उसने हमें अपने खून से खरीद लिया है, और कब के लिए? हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। अब जरा अपने ऊपर खुद शक करना, खुद शक करना, जो शकी है वो करे, लेकिन यीशु के खून ने हमें कामिल बना दिया। शकी बंदा गिरेगा। मैं ईमान रखता हूं यीशु के लहू ने मुझे कामिल किया, इसीलिए मैं आसमान की बात से ही मैं जा सकता हूं, अपने कामों से नहीं। क्या सब कहेंगे आमीन? तो उसने हमेशा के लिए एंड परफेक्टेड फॉरएवर हिज, सुन ले, किसको? सबको नहीं, हिज बिलीवर्स। इफ यू आर बिलीवर्स, अगर आप बिलीवर हैं, आप मैसेज बिलीवर हैं, आप बाइबल बिलीवर हैं, आप यीशु मसीह की भेड़े हैं, आप उसकी आवाज सुनते हैं, तो आपको उसने परफेक्ट बना दिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, खुदा कोई चीज बनाएगा तो इम्परफेक्ट बनाएगा? खुदा खुद कामिल है, वो चीजें भी कामिल बनाता है। हालेलुया। आगे सुन ले, देयरफॉर इन क्राइस्ट वी स्टैंड। सुन ले, मसीह में हम कहां खड़े हैं। अब जरा अपना रुतबा देखें। लोगों को पता ही नहीं अभी तक, लोग ऐसे समझ रहे जैसे बाकी दुनिया वाले वैसे हम हैं। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम का लेटर पढ़े इस वीक का, ईगल गैदर टुगेदर, वो लेटर पढ़े आप। उसमें ब्रदर जोसेफ ब्रैनम ने कहा है, वी आर एज अ बिलीवर, हम ईमानदार होते हुए हेवनली एटमॉस्फेयर में रहते हैं। कहां पे? आसमानी मौसम में। हमारा मौसम अलग है, हमारा मकाम अलग है। हम बिलीवर कहां पर है? जमीन पर रहते हुए भी आसमानी मकामों में। तो अपना जगह देख लें पहले। आप तो ऐसे उलझे हुए हैं दुनिया के अंदर। या नबी फरमाते हैं, इन क्राइस्ट वी स्टैंड, मसीह में हम खड़े हैं ब्लेमलेस। ब्लेमलेस का मतलब है बेऐब। परफेक्ट का क्या मतलब है? बेऐब। मसीह में हम कहां हैं? बेऐब। क्या बाइबल नहीं कहती वो ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है जिसके कोई दाग या धब्बा या जुरी? तो परफेक्ट को लेने आ रहा है ना।
जिसमें दाग धब्बा जुरी है उसको तो लेने नहीं आ रहा, तो ब्लेमलेस। अब कैसे ब्लेमलेस बन गए हम? और फिर नबी कहता है इन क्राइस्ट वी स्टैंड ब्लेमलेस परफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हम कादरे मुतले खुदा की हजूरी में कामिल हैं। यह बड़ा, अब पाप जो होता है ना, पाप अंदर से सताता है, पाप अंदर से तंग करता है। तू कामिल नहीं है, पापी बंदे को पता होता है। हर बंदे को अपना, ओ नहीं नहीं पादरी साहब ऐसे कलाम सुना रहे हैं, हवा में मुक्के मार रहे हैं, हर कोई ये करता है वो करता है, वो उसको देखो वैसा है, उसको देखो वैसा है, उसको देखो वैसा है। तुम इधर उधर देखो, हम तो सीधा बाइबल को देखेंगे। बाइबल क्या कहती है? इधर उधर देखोगे तो पाप नजर आएंगे, इधर उधर देखोगे तो ऐप नजर आएंगे, इधर उधर देखोगे कमजोरियां नजर आएंगी, इधर उधर देखोगे गंद नजर आएगा। बाइबल के मुताबिक देखोगे तो पाप नजर आएगा। हालेलुया। हमें किसी बिलीवर को देखना है बाइबल में डालकर। हालेलुया। नबी ने कह दिया, बाइबल कहती है कि हम क्या हैं? खुदावंद की हुजूरी में परफेक्ट। अब जिनको पाप नजर आ रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं क्या नजर आ रहा है। जिनको अभी तक अपने अंदर कमियां कमजोरियां नजर आ रही हैं, अभी तक अपने आप को मुजरिम ठहरा रहे हैं, अभी तक आपको नजर आ रहा है मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, तो सुन ले, आपके अंदर शैतान है। अभी तक शैतान है। सबूत क्या है? शैतान नहीं है। जिस दिन आप कहेंगे कि मैं यीशु में कामिल हूं, इसके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए। अभी भी डर रहे हैं लोग, तो शैतान अंदर बैठा हुआ है ना। नहीं कहना, इकरार नहीं करना। नबी ने कहता कन्फेस, नबी कहता कन्फेस करो। आपको पता है जो बंदा अपने पाप छुपाता है, शैतान उसके अंदर ही रहता है, उसका शैतान कभी नहीं निकलता। मैंने देखा नबी को छोटी से छोटी बात भी बता दी, छोटी सी छोटी गलती भी बता दी, कोई बात छुपाई नहीं। क्यों? क्योंकि नबी को पता था कि मुझे जरा सा भी शैतान अंदर नहीं रखना है, सारा शैतान बाहर निकालना है। अब दुनिया जो मर्जी कहे, दुनिया जो मर्जी समझे, हम तो कादरे मुतली खुदा की हजूरी में कामिल बनना चाहते हैं, दुनिया की नजर में कामिल नहीं बनना चाहते। वो भाई ये कहते हैं, वो बहन ये कहती रहे, मुझे आपकी नजर में बनना भी नहीं है यार। तुम्हें तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? हाँ, तू नुक्स निकाल, तेरा काम ही शैतान के बच्चे यही है। और मुझे तुझे खुश भी नहीं करना है, मुझे तुझे खुश भी नहीं करना है। देख मैंने तुझे, अब आपको मैं बताता हूं, जो अभी तक अपने पापों का कन्फेस नहीं करते हैं, अपनी गलतियों का कन्फेस नहीं करते हैं, उनके अंदर शैतान मौजूद है। और याद रखें, जो कन्फेस कर लेते हैं, इकरार कर लेते हैं, उनका शैतान अंदर नहीं रहता, उनका शैतान बाहर होता है। और जब बाहर से आपको चढ़ाया जाता है, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये इकरार किया, तूने वो इकरार किया, ये सबूत है, ये सबूत है कि शैतान बाहर है और पाखरू अंदर है। यही सबूत है। ये जाहिर हो रहा है, शैतान बाहर खड़ा हुआ है, और शैतान बाहर खड़ा है। अगर शैतान बाहर खड़ा है तो यह सबूत है कि अंदर रूह कुदूस है। तो अगर शैतान बाहर नहीं खड़ा तो फिर अंदर शैतान है। इसीलिए नबी ने कहा है, अगर शैतान तुम्हारे पीछे नहीं तो तुम्हारे अंदर है। शैतान को पीछे ही होना चाहिए। हालेलुया। अब समझ लग रही है आपको? ये अपनी गलतियां खता कन्फेस करनी है हमें, और जो कन्फेस नहीं करते वो शैतान को पालते हैं, चारा देते हैं, चारा। अंदर ही अंदर पापी पापी और मैं आपको बता दूं, हर किसी को अपना शैतान पता होता है, मेरे अंदर कितना शैतान है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब निकलता है साथ और ढूंढता है। ये लोगों की बदतर हालत क्यों हो जाती है? मैंने यह बहनें देखी हैं, बपतिस्मे लिए उसके बाद ज्यादा मेकअप करती हैं। ये बदतर हालत क्यों हो जाती है? भाई देखे हैं, जब से बपतिस्मे लिए उसके बाद चर्ची काम आते हैं,
मैंने ऐसे लोग देखे हैं जब से वो खुदावंद में आ गए हैं हसद ज़्यादा आ गई है उनके अंदर। मैंने देखा कुछ खादम ऐसे बन गए हैं उनके अंदर नफरत पैदा हो गई है। वो भाई खादम तो बहुत ही आला होना चाहिए। आपने कभी सोचा ये क्यों होता है? मैंने देखा है एक दूसरे से जेलसी है। जब एक बदरू निकलती है, जब शैतान को निकालते हैं ना तौबा करके, तो उसके बाद क्या करता है वो? कमन, आपको पता है, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है क्या करता है? सूखे मकामों में अभी भी नहीं ना बोलोगे तो शैतान को खुश करोगे। यही शैतान चाहता है। पता है आपको, कलाम पर आमीन कहना शैतान को थप्पड़ लगाना है। तो आप तो उसको थपकियां दे रहे हो, अंदर ही सोया रहे। आमीन सबका होना चाहिए, हालेलुया सबका होना चाहिए, ताकि शैतान को थप्पड़ पड़े। अबलीस को थप्पड़ पड़ने चाहिए, शैतान को निकलना चाहिए। क्या सबका निकलना चाहिए? क्या सब में पाखरू आना चाहिए? ईदे पेंटिकोस्ट के दिन सबके सब रूल से पड़ गए, सबका शैतान निकला। हालेलुया। अब सुलाने का टाइम नहीं, अब भगाने का टाइम है। एक निकलती है, 7 और आती हैं। बपतिस्मा लेने से बहन पहले थोड़ा मेकअप करती थी, बपतिस्मा लेने के बाद 2-4 महीने के बाद अब तो वो डबल ट्रिपल करती है। तो साफ जाहिर है एक वो थी, 7 और आ गई हैं। अब ये मेकअप करने वाली बहन के अंदर 8 बदरुए हैं, झूठ बोलने वाले भाई के अंदर 8 बदरुए हैं, और 8 मुख्तलिफ किस्म की होंगी, मुझे नहीं पता। वो उस बंदे को पता है क्या क्या है। कोई हसद की हो सकती, कोई नफरत की हो सकती है, कोई लड़ाई की हो सकती है, कोई लालच की हो, आई डोंट नो। हर शख्स को अपना पता है। तो अब क्या हुआ? हालत क्या हो गई? अब याद रखे, शैतान जाता है, 7 बदरुएं और लाता है, एक बदरू निकलती है, 7 बदरुएं और लाती है, लेकिन आगे आती है तो अंदर घुस नहीं सकती। 7 आए, 8 आए, 16 आए, 32 आए, 64 आए, जितनी मर्जी आए, आगे दरवाजा खुलेगा तो अंदर जाएंगी। कमन सुनिएगा जरा, बहनों आपके लिए, भाइयों आपके लिए। शैतान जाए, सूखे मकामों में बदरुए ढूंढे, 7 लाए, 14 लाए, 28 लाए, जितनी मर्जी लाए, जितनी मर्जी बदरुए लाए, और आगे जब आएगा, आगे जो है घर जो है वो खाली होगा तो अंदर जाएगा ना। तो हमें तो टेंशन नहीं है। मुझे 25-30 साल हो गए खिदमत करते हुए, एक मर्तबा भी मैंने दरवाजा खोला नहीं है उसके लिए। 7 क्या 28 भी लाता रहा, कितनी लाता रहे, तो आगे घर खाली मिलेगा, आगे दरवाजा खुला होगा। अगर अंदर होली गोश्त नहीं होगा तो फिर 7 अंदर घुसेंगी, वरना 7 की 14, 14 की 28, जितनी मर्जी हजारों बदरुए आ जाए, पूरा दोजख भी आ जाए, अंदर पागलू है, वो अंदर आने नहीं देगा। कहां बैठे हुए आप? कामिल करने वाला अंदर बैठा हुआ है। मुझे उसने पकड़ लिया, मुझे उसने पकड़ लिया। तो तूने तो अपने बुए बारियां लाए हुए ने। ये बुरा हाल जिन लोगों का ना, आपके अंदर बदरूहे हैं। सीधी मैं सच्ची बात कह रहा हूं, बुरा लगे अच्छा लगे गाली दो, जो मर्जी बोलो, वैसे कौन सा लोग दुआएं देते हैं? यस सर। और ये शैतान उनके अंदर पहले से ज्यादा काम कर रहा है। कई लोग तौबा करने के बाद ज्यादा हासिद बन जाते हैं, ज्यादा हसद आ जाता है उनके अंदर। और आपके अंदर 8 बदरुए हैं, आप समझ लो बड़ा अच्छा बड़ा रोहान, मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने से क्या फर्क पड़ता है? हेलो, होली गोस्ट आना चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? तो हम खुदावंद में कामिल हैं। खुदावंद की नजर में हमें कामिल बनना, दुनिया की नजर में नहीं।
अच्छा मुझे बताएं, दुनिया की नजर में तो जो कामिल था, जिसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, उस पर भी लोगों ने ऐब लगा दिए। इसलिए हमें भी दुनिया की नजर में कामिल नहीं बनना है। क्या कहा उन्होंने, फकीर फरीसियों ने, इसमें बदरू है, ये दीवाना है, ये बालजबूल है, ये पागल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आज हमें भी वही खिताब मिलते हैं। खुदा का शुक्र है कि हम उस लड़ी के अंदर हैं जिसमें हमारा मसीहा था, जिसमें शागिर्द थे, जिसमें नबी थे, जिसमें रसूल थे, जिसमें 7 सितारे थे, और आज दुल्हन भी उसी कतार में है। हालेलुया। सुने सुने सुने, एक मिनट। सोना चाहिए जो पहनो, जिसको सोना चाहिए पहनो, जिसको जेवर चाहिए पहनो, जिसको मेकअप करना करो, जिसको जो करना करो, लेकिन दुल्हन का जेवर, दुल्हन का सोना, दुल्हन के तमगे, ये सारी बातें हैं। जो कुछ मेरे मसीहा के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो रहा है। हमारा जेवर ये है। हालेलुया। हमारा रिवॉर्ड ये है कि हम उस मिनिस्ट्रीज की ट्रॉफीज हैं, हम नबी की खिदमत की ट्रॉफीज हैं। हालेलुया। बहुत होशियार बनते हैं लोग, थोड़ा सा इल्म आ जाए, 4-5 किताबें पढ़ लें, थोड़ा पादरियों के साथ रहें, बहुत होशियार बनते हैं, और बाज़ औक़ात अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग पड़ते हैं। मत्ती की इंजील 19:20 में लिखा हुआ है, द यंग मैन सेड अनटू हिम, यीशु के पास आ गए, ऑल दीज थिंग्स आई हैव केप्ट फ्रॉम माई यूथ अप, व्हाट लैक आई येट। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है। एक नौजवान अमीर था, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन। अगर आप ब्रदर बैनम का मैसेज पढ़ें, लीडरशिप, तो उसमें इसका बड़ा वजाहत के साथ ब्रदर बैनम ने इस नौजवान के बारे में बताया है, लीडरशिप के अंदर। तो यहां पर लिखा, उस जवान ने उससे कहा कि वो पहले आता है, रिक्वेस्ट करता है यीशु मसीह से कि मैं क्या करूं कि आसमान की बादशाही में। 21वें आयत में लिखा हुआ है, इफ thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have a treasure in heaven, and come and follow me। 21वें आयत। 20वें आयत में है, 20 और 21 में पढ़ता हूं। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब बातों पर अमल किया। किस पर? चोरी नहीं करना, ज़िना नहीं करना, समझ गए आपको, 10 हुक्मों पर। कब से? लड़कपन से, बचपन से मैं तो बड़ा नेक हूं, मैं तो छोटा सा था जब से ये इन हुक्मों पर चल रहा हूं। अगर तू छोटा सा चल रहा है, अब तो तुझे सीधा आसमान की बादशाही में जाना चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु ने यहां पर एक बात कही, अब मुझ में किस बात की कमी है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मेरे जैसे बंदे के पास आए या आप जैसे पादरी के पास आए, जो अमीर बंदे की तारीफें करने के अलावा कुछ नहीं करते, पैसे वाले की हम सिर्फ तारीफें करते हैं, पैसे वाले की, क्योंकि हमें उसको कुछ कहना नहीं है, कहीं नाराज नहीं हो जाए, कहीं चंदे में कमी ना आ जाए। वो बहुत बड़ा सपोर्टर है। हमें बंदे की सपोर्ट चाहिए, हमें खुदा की सपोर्ट नहीं चाहिए। यही ईमान की कमी है। तो हमारे जैसे बंदे के पास आ जाए, आप जैसे बंदे के पास आ जाए, या चले हमें छोड़े, हम तो मसीही लोग हैं, कोई लालची बंदे के पास आ जाए, मैं आपको भी नहीं कहता, आप बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसे खादम के पास, लालची खादम के पास आ जाए, तो वो क्या करेगा? उसकी तारीफें ही करेगा बस।
वो कह रहे बताओ मुझ में क्या कमी? नहीं, आप में क्या कमी है? आप तो इतने अच्छे हैं, आप इतने नेक हैं, आप हुक्मों पर चलते हैं, ज़नाकारी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कत्ल आप नहीं करते हैं, खुदा के घर में आते हैं, दया यकी देते हैं, चंदे देते हैं, चर्च बनवाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। आपने बड़े बड़े बेवाओं को घर बना के दिए हैं। आप तो बड़े अच्छे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, पादरियों की रफाकत में रहते हैं, आप चर्च बाकायदा जाते हैं, आप में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। ये हमारे रिगार्ड्स होंगे, ये हमारे रिमार्क्स होंगे। हम तो ऐसे ही रिमार्क्स देते हैं। आजकल के लोग खुदाम जो है वो ऐसे बंदे को ऐसे रिमार्क्स देते हैं क्योंकि उनको पता है ये नाराज हो गया तो पैसा नाराज हो जाएगा। हेलो, लेकिन कोई तो है जिसको पैसे की परवाह ही नहीं है। हालेलुया, उसको कलाम की परवाह है। तो वो खुद कह रहा है आप मुझ में क्या कमी है, प्लीज टेल मी। बेटा आज तू गलत बंदे के सामने, गलत नहीं कह सकते, आज तू सबसे आला बंदे के सामने आ गया। पहले गलत बंदों के सामने था, आज तू जिसके सामने आ गया है वो तेरी कमी तुझे बताकर ही छोड़ेगा। हालेलुया। और आज आप भी जिस सेमिनार में आ गए हैं यहां वो मौजूद है और वो हमारी कमियां भी हमें बताएगा। वो नहीं छोड़ेगा, पादरी को छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। अब मुझ में किस बात की कमी है? सुन लीजिए, यीशु ने उससे कहा, लिसन, कम ऑन। यीशु ने, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपने आका की, खुदावंद यीशु मसीह की। यीशु ने उससे कहा अगर तू कामिल होना चाहता है, कम ऑन, यह अभी एक रेवलेशन है। अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर और आकर मेरे पीछे आजा। अजीब बंदा है यार। ब्रदर मैडम कहते हैं लीडरशिप में, ब्रदर मैडम कहते हैं सवाल बड़ा मुश्किल कर दिया था यीशु ने। अगर खुदावंद यीशु मसीह से कहते कि जा पहले जाकर मेरी एक चर्च बिल्डिंग बना दे और फिर मेरे पीछे आ, तो कोई मुश्किल नहीं था, बहुत अमीर था, चर्च बिल्डिंग बनाना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। जा एक यतीम खाना बना दे, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। जा एक स्कूल बना दे, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। अब यीशु मसीह ने कहा सारा कुछ ही। हेलो, अच्छा, यीशु ने उसे कहा अगर तू क्या होना चाहता है? कामिल। कामिल? मैं तो बचपन से कर रहा हूं, कामिल अभी तक नहीं बना, नहीं बना। मैं तो बचपन से अच्छे काम करता रहे, मैं तो बचपन से चर्च जाता रहे, मैं तो बचपन से पादरियों की खिदमत करता रहे, अभी तक मैं कामिल? नो। अगर तू कामिल होना चाहता है तो कामिल होने का फार्मूला दुनिया में ना किसी नबी, पैगंबर, रसूल, किसी भी गुरु के पास, किसी के पास नहीं है। कामिल होने का फार्मूला सिर्फ कामिल के पास है। तो वो मैं जिनकी खिदमत करता रहा हूं वो खुद कामिल नहीं, तुझे क्या कामिल करेंगे? हेलो, वो तो चेले बनाने के चक्कर में खुशकी तरीका दौरा करते हैं और जब बना लेते अपने से दूना जहन्नमी बनाते हैं। इस कामिल यीशु ने कहा था। ये चेलों के चक्कर में लड़ाइयाँ होती हैं पादरियों की, उनको दूना जहन्नमी बनाते हैं, यीशु ने कहा है। तो वो तो खुद कामिल नहीं है, तुम्हें कहाँ से बनाएंगे? हेलो, अगर तू कामिल होना चाहता है, आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
यीशु मसीह के इस फार्मूले को आजमाए। अगर तू काबिल होना चाहता है तो मेरे पीछे आ। किसके पीछे? मेरे पीछे आ। किसी तंजीम के नहीं, किसी मिशन के नहीं, किसी पादरी के नहीं, किसी बिशप के नहीं, मेरे पीछे आ। मैं क्या हूं? मैं खुदा का कलाम हूं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ। मेरे पीछे आ। मेरे पीछे आकर तू कामिल हो सकता है। और मेरे पीछे आना है क्या? ये आदमी यहां यीशु की तारीफ कर रहा था, रब्बी, उस्ताद, तारीफ कर रहा था। और ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। क्या बात है यार, क्या बात है। या बिजनेसमैन की पादरी तारीफें करते हैं, या बिजनेसमैन यीशु की तारीफ कर रहा है। कुछ तो है यार, कोई तो फर्क है यीशु में, कोई तो फर्क है कलाम में, कोई तो बात है। इसका मतलब है इस बिजनेसमैन को दुनिया के पादरियों में वो चीज नजर नहीं आई जो यीशु मसीह में नजर आई थी। कोई फर्क चीज नजर आई थी। उसने कहा यार ये बंदा फर्क है, मुखालफत इसकी है सबसे ज्यादा, दुश्मन इसके सबसे ज्यादा है, बुरा भला इसको कहा जाता है, इसमें कुछ तो है। हालेलुया। आज डरपोक लोग आ गए हैं मैसेज में। ओ मैसेज को ये कहते हैं, मैसेज को वो कहते हैं, नबी को नबी के नाम से कबूल नहीं करते, नबी को कहना डरते हैं, नबी की ये बात है। तुम डरपोक लोग हो। और कोई डरपोक आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा, दलेर लोग जाएंगे। निकालो ना इसको, डर की रूह को निकालो। मैंने कहा है हम खुदा की हजूरी में परफेक्ट हैं। हालेलुया। ये तारीफ कर रहा है मेरे और आपके मसीहा की। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, आलिम था, बहुत इल्म हासिल किया हुआ था और इसका बड़ा असर और रसूख था। दुनिया इसको सलाम करती थी, जहां से गुजरता तो लोग सलूट मारते थे। यह मजहबी आदमी था और किसी अच्छे चर्च का मेंबर भी था, छोटे मोटे का नहीं, बड़े चर्च का। इसकी जिंदगी में बहुत कुछ था, बड़ी तरक्की की थी इसने। वे पढ़ लेना, जब यीशु मसीह को रद्द करके गया तो फिर भी इसकी तरक्की नहीं रुकी। कई लोग कहते हैं देख लो मैं मैसेज को नहीं मानता, मैं कितनी तरक्की। तरक्की तेरी नहीं रुकेगी, तेरी तरक्की सिर्फ रूहानी रुकेगी, जिस्मानी तो चलती रहेगी। वो तो उसका वादा है, मैं बारिश नेकों और बदों दोनों पर हूं। ये कुछ नापने का पैमाना नहीं है। रद्द करने के बाद भी कई लोग मैसेज को छोड़ गए, बड़े तरक्की कर गए हैं, कलाम को छोड़ गए, बड़े आगे निकल गए हैं। आज सबसे अमीर वही मिशने तंजीमें हैं जो ज्यादा गलत तालीम देती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि खुदा की बड़ी बरकत है उन पर। यह बात समझनी पड़ेगी भाई। तो ये शख्स के पास बहुत कुछ था और ये अच्छा आदमी था, बुरा नहीं था, सिगरेट नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था। यहाँ तो लोग बपतिस्मे लेकर भी सिगरेट पीते हैं, बपतिस्मे लेकर भी पान खाते हैं, बपतिस्मे लेने के बाद भी भाई लोग नस्वार खाते हैं, गालियाँ देते हैं, बीवी को मारते हैं, बच्चों को गालियाँ देते हैं, बहनें मेकअप करती हैं। लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं था, ये सही कट्टर मजहबी था। हेलो, इसलिए मैंने कहा आज जिसके सामने हम खड़े हैं ना, उसने उसकी कमी बताई, हमारी भी बताएगा। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे? थैंक यू। अब सुनिए जरा, इसके पास बहुत कुछ था लेकिन अबदी जिंदगी नहीं थी। बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन अबदी जिंदगी नहीं होती है। सुनिएगा, ये अच्छा आदमी था। क्या था? यार बड़ा अच्छा बंदा है तो मैं क्या करूं, अच्छा तो ये भी था।
अगर अच्छाई से काम बनता तो इसका बन जाता। वो बहन बहुत अच्छी है, ठीक है, खुदा बरकत दे बहन, मैं अच्छाई के खिलाफ नहीं, लेकिन अच्छाई से काम बनता तो इसका भी बनता। समझ लग रही है आपको? हाँ, यहां पे आपको बताता हूं, ये अच्छा आदमी था, लेकिन यीशु मसीह यहां पर गुड और परफेक्ट में फर्क कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे में और कामिल में फर्क बता रहे हैं यहां पे। अगर तू कामिल हो, यीशु ने ये नहीं कहा अगर तू अच्छा होना चाहता है अच्छे काम कर, लेकिन अच्छे काम, सारे मजहब अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, वो अच्छे काम करो, ये अच्छे काम करो, तुम्हें आसमान की बात सही मिलेगी, वो नेकी करो, ये नेकी करो। मगर यहाँ यीशु मसीह अच्छाई में और परफेक्शन में फर्क करते हैं। अगर तू अब्दी जिंदगी पाना चाहता है तो सिर्फ अच्छाई नहीं चलेगी, वहां पर परफेक्ट होना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, मुझे ये मत वो बड़ा ओए अच्छा बंदा हो सकता है, अच्छा बंदा होना अलग मतलब है। अच्छा बंदे का मतलब ये नहीं कि बंदा अच्छा है तो उसके पास खिदमत भी है। खिदमत और चीज़ होती है, अच्छाई होना और चीज़ होती है। हमें जो अच्छा बंदा चाहे इसको पादरी बना दो, इसको खिदमत खुदा देता है। और आसमान की बादशाही में जाने के लिए सिर्फ अच्छाई नहीं, आसमान की बादशाही में अच्छाई से एक स्टेप आगे जाना है, परफेक्ट बनना है। यहां लिखा है अगर तू कामिल होना चाहता है, अगर तू आसमान की बादशाही में जाना चाहता है, अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है। हेलो, मैं अच्छा हूं, मैंने कब कहा तू बुरा है? लेकिन मैं उससे अगली बात कर रहा हूं। इसलिए मेरे भाई, ये मैसेज जो है ना, ये मैसेज आगे की बातें करता है। जहां दुनिया रुक जाती है वहां से आगे की बात ये मैसेज करता है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, हम नहीं कहते अच्छे लोग तंजीमों में, हम नहीं कहते नहीं हैं, अच्छे लोग तंजीमों में हैं, अच्छे लोग मिशनों में हैं, अच्छे लोग हर ग्रुप में हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। मैं किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा, सब में अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर आसमान की बादशाही में जाना है तो इससे एक अगला कदम है। अगर तू कामिल होना चाहता है, अब यीशु मसीह यहां पर अच्छे को और कामिल को अलग अलग करते हैं। हालेलुया। वो गीत है एक, मेरी नेकी किसे कम ना हो, तेरी नेकी है कुछ, वो चाहिए असल में। खुदा सुन ले, खुदा सिर्फ अच्छे क्रिश्चियन नहीं ढूंढ रहा। बहुत है दुनिया में जो आधे कपड़े पहनकर अच्छे काम कर रहे हैं, जो नंगे होकर। एक मर्तबा तो अमेरिका के अंदर एक ग्रोह था, वो आधे कपड़े पहन के घूम रहे थे। नबी ने कहा भाई तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है, सर्दी में आधे कपड़े पहन के घूम रहे हो? उसने कहा नहीं, हमने दुनिया के अंदर गरीबों में बाकी कपड़े बेच दिए हैं। तो नबी ने कहा नेकी करने का यह मतलब नहीं खुद नंगे घूमो। कुछ लोग नंगे होकर नेकी कर रहे हैं। भाई यार, समझ लग रही है आपको? तो ऐसे नहीं, अच्छे हैं वो भी, मैं नहीं कहता वो अच्छे नहीं हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। लेकिन खुदा सिर्फ अच्छे क्रिश्चियन नहीं ढूंढ रहा, खुदा परफेक्ट क्रिश्चियन ढूंढ रहा है। परफेक्ट। हालेलुया। अच्छा, परफेक्ट में और अच्छे में फर्क क्या है? अच्छा जो है वो सिर्फ अपने कामों पर ट्रस्ट करता है, और परफेक्ट वो है जो सिर्फ यीशु मसीह के खून पर ट्रस्ट करता है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। तो अच्छे में और परफेक्ट में फर्क है। खुदा अच्छे क्रिश्चियन नहीं ढूंढ रहा, खुदा परफेक्ट क्रिश्चियन ढूंढ रहा है। परफेक्ट क्रिश्चियन वो है जो यीशु मसीह में है, क्योंकि उसका लहू परफेक्ट करता है। और जो अपने कामों पर सिर्फ भरोसा करते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। हालेलुया। वो कंप्लीट की तलाश करता है, मुकम्मल की तलाश करता है, बेऐब की तलाश करता है, जिसमें कोई नुक्स नहीं उसकी तलाश करता है, और उसको बेऐब वो खुद बनाता है। हालेलुया।
अगर अभी तक आपके ऐब ख़त्म नहीं ना हो रहे, वो बहनें मैंने देखा है 60 साल 70 साल 50 साल की, उनको भी 16 साल 18 साल की लड़की बना देते हैं ब्यूटी पार्लर वाले, उसकी शक्ल ही बदल देते हैं भाई, सारे दाग ख़त्म कर देते हैं ये पार्लर वाले। अगर आपके दाग धब्बे ख़त्म नहीं हुए तो आप किसी ठीक पार्लर में नहीं गई हैं। हेलो, अगर भाइयों के अभी तक दाग धब्बे खत्म नहीं हुए, अगर लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ, अगर नफरत खत्म नहीं हुई, अगर शराब नोशी सिगरेट नोशी और बाकी चीजें खत्म नहीं हुई है, तो फिर अभी तक आप यीशु के पार्लर में नहीं आए। हेलो, यस, देखें वो पार्लर आपके दाग एक इवेंट के लिए खत्म करेगा। सुबह मुंह धोएंगे फिर गंदे के गंदे। पार्लर वाले आपके दाग एक पार्टी के लिए, एक प्रोग्राम के लिए खत्म करेंगे, दूसरे दिन फिर वही दाग धब्बे नजर आएंगे। लेकिन जो यीशु के लहू के नीचे आ जाते हैं, जो यीशु के लहू के नीचे आ जाते हैं, जो कलवरी के नीचे आ जाते हैं, जो सलीब के नीचे आ जाते हैं, जो पैती तारा के नीचे आ जाते हैं, जो कलाम मुकद्दस के नीचे आ जाते हैं, उनके ऐब, उनके दाग, उनके धब्बे, कमान कमान उस खून के लिए शुक्रगुजारी करें। आइए खड़े होकर उसकी तारीफ करें, आइए उसके लिए तालियां बजाएं, उसके खून के लिए, उसके ब्लड के लिए, उसके पाक लहू के लिए, उसके खून में एक ही मर्तबा। हालेलुया। कोई पार्लर कामिल नहीं बनाता, यीशु का लहू आपको कामिल बना देता। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब अपने हाथों को उठाएंगे, सब अपने हाथों को लहराएंगे? कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। सब कहेंगे हालेलुया। बैठे, हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, आप मैसेज में जाती हैं, हाँ मेकअप तो कभी किया नहीं, शादियों में भी नहीं करती, अब मुझे एक ही दफ़ा मेकअप कर दिया है और वो यीशु ने कर दिया। आप काला कोला, आप सफ़ेद कोला, आप पीला कोला, आप लाल कोला क्यों नहीं लगाती? मुझे यीशु का लहू लग गया है। हेलो, हाँ ये जो गिरते उठते हैं ना, अंदर से शैतान गया ही नहीं, निकला ही नहीं है अभी तक, और अगर निकल भी गया तो खाली है, साथ और लेकर आया। देखें, यीशु में आने के बाद इंसान को कामिल बनना है, बदतर नहीं बनना, बेकार नहीं बनना, नफरत करने वाला नहीं बनना, हसद करने वाला नहीं बनना, नशा करने वाला नहीं बनना, तोड़ फोड़ करने वाला नहीं बनना, गुस्से वाला नहीं बनना है, कामिल बनना है। तो उल्टा हो रहा है, तो कोई 14-28 बदरूहे हैं, हाँ अंदर कोई और है। हेलो, समझ लग रही है? लगेगी समझ सबको यहाँ पे। हालेलुया। हम ठीक, तुमने होना ही नहीं ठीक। तुम्हारे अंदर कोई 200-400 बदरूहें घुसी हुई हैं, आपने कहाँ से ठीक होना है? जितने पुराने मैसेज मिले और गंदे हैं ना, उनके अंदर उतनी ज्यादा बदरूहें हैं। हेलो ठीक कह रहा हूं मैं, पढ़ लेना बाइबल जाकर। और याद रखे, उसके पास वो अच्छा आदमी था मगर कामिल नहीं था, एक बात की कमी थी। कितनी बातों की? यार ये क्या हुआ? एक बात तो चली जाती है, खैर है कोई बात नहीं, एक बात की कमी तो चलनी चाहिए, लेकिन एक बात की कमी तब चले अगर सिर्फ अच्छा रहना है। अगर कामिल बनना है तो फिर एक बात की कमी भी नहीं चले। अब जीसस ने यहां पर कहा तुझ में एक बात की कमी है। अब वो एक बात देखेंगे आज, कौन कौन देखना चाहता है? ये एक बात है क्या? हालेलुया। तुझ में एक बात की कमी है, और यही बात अब्दी जिंदगी के लिए जरूरी है। और वो बात क्या है जिसके बाद अब्दी जिंदगी है? अब मैं भी कहता हूं,
ज्यादातर लोग हो सकते हैं एक ही बात की कमी हो, बाकी सब बातें मानते हो। तो एक बात की कमी जो है वो कामिल होने से रोक रही है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? और वो बात क्या है जिसके बाद अपनी जिंदगी है? हेलो, कामिल होने में एक बात की कमी है और वही बात होनी चाहिए। अगर वो बात नहीं है तो कामलियत नहीं है। अगर कामलियत नहीं है तो आसमान की बात से में नहीं जा सकते। अगर आसमान की बात से में नहीं जा सकते तो यीशु के साथ नहीं रह सकते। एक बात की, क्या सब कहेंगे आमीन? वो बात क्या है? वो एक ही बात है और उसके बाद कंप्लीट हो जाता है, बंदा कामिल हो जाता है। आज वो बात देखेंगे। कौन कौन तैयार है? कितने लोग आमीन कह सकते हैं? कितने लोग हालेलुया कह सकते हैं? हालेलुया। एक बात की कमी है और उसके बाद आप कामिल हो जाएंगे, और वो एक बात जो है वो है बरादराना उल्फत। देखें, अभी मैंने टाइटल दिया है, अभी आपको इसकी समझ लगेगी। वो एक बात है बरादराना उल्फत। क्यों? क्योंकि बरादराना उल्फत के बाद परफेक्शन है। बाइबल मुकद्दस कहती है, दूसरा पतरस पहला बाब 5वीं आयत, इसमें लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में, बस इसी के बाद तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी गिनते जाना। जरा निकाल ले कोई। अपने ईमान पर, ईमान क्या? नबी कहता है ईमान पांव है। कमन, नबी कहता है ईमान क्या है? पांव है। एक कामिल इंसान का कदो कामत पढ़े, उसके अंदर नबी कहता है ईमान जो है वो बुनियाद है, बुनियाद पांव है। जब ईमान आता है आपकी बुनियाद रखी जाती है, और कईयों की अभी तक बुनियाद ही नहीं रखी गई। उनका मैसेज पर ईमान ही नहीं है, उनका खुदा के कलाम पर ईमान ही नहीं है। तो पहली बात क्या है जी? मेरा साथ दें जरा। पहली बात क्या है? दूसरी बात, ईमान के बाद ये अच्छे काम, और पहले बुनियाद तो रख लो। कई बेईमान नेकियां कर रहे हैं, मेरी नेकी किसे कम ना हो। नंबर 1 ईमान। ईमान पर क्या है? नेकी पर मार्फत। मार्फत, मार्फत इंग्लिश में इसको नॉलेज कहते हैं। मार्फत, अब नबी कहते हैं मार्फत का मतलब ये नहीं है एक कामिल इंसान का कदो कामत। फिर मैं उसी का हवाला दे रहा हूं आपको, ब्रदर बैनम का मैसेज है, एक कामिल इंसान का कदो कामत। उसमें ब्रदर कहते हैं कि ये जो नॉलेज है, मार्फत है, ये दुनियावी इल्म नहीं है, ये रूहानी इल्म है, ये आसमानी नॉलेज है। और आसमानी नॉलेज जो है वो आसमान से आता है, पाक रूह के वसीला से आता है। उसके बाद मार्फत के बाद परहेजगारी, परहेजगारी के बाद सबर। सबर तो है ही नहीं है लोगों में। जरा जरा सी बात पर गुस्सा, जरा जरा सी बात पर लड़ाई, जरा जरा सी बात पर झगड़ा। कामिल इंसान का कदो कामत ऐसे ही बनेगा। उसके बाद क्या है? परहेजगारी। परहेजगारी पर सबर, सबर पर क्या है? दीनदारी। दीनदारी खुदा खुदा नबी ने कहा है, मैं इनमें नहीं जाऊंगा डिटेल में। और दीनदारी के बाद 7वीं चीज मुझे बताएं। 7 जो है कामलियत का आदत है। तो 7वीं चीज कौन सी है? बोलो तो सही। आवाज नहीं आ रही? बोलेंगे तो फिर आगे चलेंगे। हाँ, क्या है 7वीं चीज? और 7वां नंबर किसका है? खुदा का। 7 कामलियत का आदत है। तो एक बात की कमी है और वो है बरादराना। आज अपनी जरा लड़ाइयाँ देख लेना। एक पादरी दूसरे पादरी से इतनी नफरत करता है, इतनी हसद करता है,
एक खादम दूसरे खादम को देखना पसंद नहीं करता है, एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करता है, एक बहन दूसरी बहन को देखना पसंद नहीं करती है। कलीसिया के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, कलीसिया के अंदर नफरतें पड़ी हुई हैं, कलीसिया के अंदर सियासत है, कलीसिया के अंदर बुराई है, कलीसिया के अंदर एक दूसरे की ऐब जोई है। ये बरादराना उल्फत के बगैर कामलियत है ही नहीं। तो वो एक बात की जो कमी है, सातवीं बात जो है वो क्या है? तो तुझ में एक बात की, सुनिए अब मैं क्यों कह रहा हूं। कितने लोगों को पता है कि ये कौन सा जमाना है? सात जो है वो कामलियत का सातवां कलीसियाई जमाना है। और सातवां कलीसियाई जमाना जो है, नबी ने कहा है सातवां कलीसियाई जमाना जो है वो बरादराना उल्फत का जमाना है। ये जमाना कौन सा है? बरादराना। तो यहां नफरत कितनी है? ये लोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं? खादम खादम के खिलाफ क्यों है? भाई भाई के खिलाफ क्यों है? बलीवर बलीवर के खिलाफ क्यों है? जबकि नबी ने कहा कोई बलीवर दूसरे बलीवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आपके अंदर वही 7-8 बदरुएं घुसी हुई हैं। होना क्या चाहिए? ये जमाना कौन सा है? दूसरे लफ्जों में कामलियत का जमाना। या आपने कामिल होना है या दुल्हन ने परफेक्ट होना है। लिखा ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, और जब मुकद्दस लोग कामिल बन जाएंगे फिर ऊपर से हेड स्टोन आएगा, फिर रैप्चर होगा, फिर यीशु आएगा, फिर आमद होगी, फिर खुदावंद आ जाएगा और सर जो है वो दुल्हन के साथ जुड़ जाएगा। फिर सर आएगा भाई, वहां पर चैरिटी आएगी। तो हम अपना काम ही नहीं पूरा कर रहे, इसलिए आपको काम। तुझ में एक बात की कमी है। अगर तू कामिल होना चाहता है तो मेरे पीछे आ। मेरे पीछे आएगा। मेरे पीछे का क्या मतलब है? मेरे पीछे का मतलब है वक्त के पैगाम के पीछे आ, मैसेज के पीछे आ। अपने वक्त की आवाज को समझ। तेरे जमाने का पैगाम क्या है? फकीर फरीसियों को छोड़ दे, अपने अकीदों को छोड़ दे, अपनी रस्मों को छोड़ दे, इस वक्त के पैगाम के पीछे आ। उस वक्त का पैगाम कौन था? यीशु मसीह। सुने, ये सुने, ये नहीं कि अपने चर्च में जा, मेरे पीछे आ। हेलो, हालेलुया। क्या आपको समझ लग रही है? क्या आपको बरकत मिल रही है? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यीशु, यहां ये अमीर आदमी यीशु इंटेलिजेंस के पास आ गया था। ऐसी इंटेलिजेंस के सामने आ गया था, जितने भी इंटेलिजेंस के सामने ये गया था किसी ने इसका पाप नहीं पकड़ा, इसकी कमजोरी नहीं पकड़ी। मगर जब यीशु इंटेलिजेंस के सामने आया, हालेलुया, कोई पादरी हमारी कमियां नहीं बता सकता। हमारी कमियां जब भी बताएगा वो कलाम बताएगा। हालेलुया। क्योंकि खादमों में रियाकारी है मगर कलाम में रियाकारी नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हम ऐसी इंटेलिजेंस के सामने आ गए हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम कलाम खुदा है, जिसका नाम शारोन का गुलाब है, जिसका नाम इमैनुअल है, जिसका नाम बाप बेटा रूह कुद्दूस है, जिसका नाम अल्फा ओमेगा है, जिसका नाम अव्वल और आखिर है, जिसका नाम अजीब बशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा है। जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह। मैं उस खादम के पास गया, उसने कहा मेकअप करने से क्या होता है? बहन तू जरा इस खादम के पास आ। मैं फला खादम के पास गई, उसने मुझे पास्टर बना दिया, जरा तू इस खादम के पास आ। हाँ, क्या टूटी फूटी इंटेलिजेंस के सामने जाते हो? यीशु इंटेलिजेंस के सामने आओ, फिर सारी कमियां निकल आएंगी। हालेलुया।
इसलिए मैंने बोला आज हम इस इंटेलिजेंस के सामने खड़े हुए हैं। मास्टर वहां खड़ा हुआ था। कौन? मास्टर, जीसस मास्टर, जीसस इंटेलिजेंट। हालेलुया। आप कितने अच्छे हैं, आपके पास कितनी नेमतें हैं, आपके अंदर कितना मस्सा है, आप कितना अच्छा कलाम सुनाते हैं, आप कितने अच्छे बिलीवर हैं, आप कितने अच्छे एंटरटेनर हैं, आप कितने अच्छे मैसेज बिलीवर हैं, आप जो कुछ भी है, आप जितने अच्छे मर्जी गीत गाते हैं, आपकी गवाही जितनी अच्छी है। अब आप यीशु इंटेलिजेंस के सामने आ गए। दुनिया के सामने तो दुनिया सलूट करती है। यकीन जाने दुनिया प्यार करती है मुझसे, लोग प्यार करते हैं, लोगों को मैं परफेक्ट नजर आता हूं, लेकिन जब मैं इस इंटेलिजेंस के सामने आता हूं मैं अपने आप को भी कमजोर पाता हूं। ये इंटेलिजेंस सब कुछ बता देता है। हालेलुया। आज हम फंस गए हैं। हालेलुया। और मैं तो हमेशा यीशु के आगे फंसना ही चाहता हूं। फंसा ही रहूं, अच्छा है, क्योंकि ये मुझे कामिल करेगा। हालेलुया। आप के अंदर कितनी नेमतें हैं, जो कुछ भी है खुदा सब देख। इस इंटेलिजेंस के आगे सब कुछ जाहिर हो जाएगा। जब आप इस इंटेलिजेंस के सामने आते हैं तो फिर ये बता देती है तुझ में एक बात की कमी है। मैं नहीं कह रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं एक ही बात कह रहा हूं, तुझ में बरादराना उल्फत की कमी है। आज इंटेलिजेंस हमें बता रही है, मैसेज बिलीवर्स आपको बता रही है, तुझ में बरादराना उल्फत की कमी है। ये बरादराना उल्फत को बढ़ाओ वरना कामिल नहीं हो सकते। जिस जमाने में रह रहे हैं, यीशु ने कहा मेरे पीछे, क्या मतलब है? अपने जमाने के पैगाम के पीछे आ। हालेलुया। तुझ में एक बात की कमी है। क्या तू कामिल होना चाहता है? तू इस कमी को दूर करना चाहता है तो अपने अंदर प्रार्थना और उल्फत को पैदा कर। ये इंटेलिजेंस आपके बॉडी के 5 आवाज को सिर्फ नहीं देखती। कमान, कोई भी पादरी आएगा, कोई भी इंटेलिजेंस आएगी ना आपके सामने, तो आपके बॉडी के सुनना, बोलना, आपकी बातों से, आपके देखने से, आपके सुनने से, आपके छूने से, आपके चलने से जज करेगी। कोई भी इंटेलिजेंस जो है आपकी हरकतों से जज करेगी। तो ये इंटेलिजेंस जो है, ये सिर्फ आपके 5 आवाज नहीं देखती, ये इंटेलिजेंस आपके 5 आवाज से आगे चली जाती है। कम ऑन। ये 5 आवाज से आगे चली जाती है। आगे कहां? आपकी रूह के अंदर, आपकी रूह के अंदर। कम ऑन। अब रूह के भी 5 आवाज है। ये इंटेलिजेंस आपकी रूह के अंदर चली जाती है और रूह के अंदर जाकर रूह के 5 आवाज तक भी नहीं, उससे भी आगे आपकी सोल में चली जाती है, आपके दिल में चली जाती है। इसलिए दाऊद ने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। कम ऑन। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, क्योंकि तू वहां चला जाता है, तेरी इंटेलिजेंस वहां चली जाती है, तू आवाज से आगे और रूह से आगे सोल में चला जाता है। क्यों दाऊद ने दिल में रखा? हेलो। अंदर अंदर शैतान, क्या चाहिए? अयूब चाहिए, ले जा। क्या चाहिए? सारा कुछ चाहिए, सब ले जा, मगर उसकी सोल को मत छूना। क्यों बोला? सोल में मैं रहता हूं। जब यीशु अंदर है तो शैतान बाहर ही रहेगा ना। जब यीशु अंदर नहीं है तो फिर शैतान अंदर है। तो ये इंटेलिजेंस कहां चली जाती है? क्या सब कहेंगे आमीन? ये 5 आवाज से आगे चली जाती है और हमको जज करती है, और जज करके कहती है तुझ में एक बात की कमी है। अपने वक्त के पैगाम को कबूल कर, प्रार्थना उल्फत में आ। अगर तू कामिल होना चाहता है,
क्या अब आप अच्छा बनना चाहते हैं या कामिल बनना चाहते हैं? फैसला आप कर लें। हेलो बहनों, अच्छा बनना चाहते हैं या कामिल? भाई लोग, फिर शैतान निकालना पड़ेगा। बरादर उल्फत, भाई से नफरत नहीं करनी है, भाई से। नबी कहते हैं पीटर आया, पीटर ने आकर कहा मेरा भाई मेरे खिलाफ गुनाह करे, खुदा कितनी दफा माफ करूं? अगर दिन में 7 बार करे यस तो 7 बार माफ कर दूं। नो 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 नो, 7 का माफ करते ही रहे। क्या मतलब है ये बरादरान उल्फत? क्या कहेंगे? आमीन। क्या सब कहेंगे हालेलुया? दुनिया में बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन खुदा कामिल लोग चाहता है। अगर आप कामिल होना चाहते हैं तो यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जा, मेरे कलाम के पीछे आ जा, वक्त के पैगाम के पीछे आ जा। इससे पहले कि तू क्या है उसे भूल जा, अपनी पुरानी तालीम को भूल जा, अपने पुराने पैगाम को भूल जा। आखिरी बात, दूसरा सलातीन 3:16 लिखा हुआ है, आखिरी हवाला। बस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, सुने जी, किसने? अलीशा ने। यहां अलीशा को बुलाया गया कि खुदावंद से जरा कलाम मांग, पूछ खुदा क्या कहता है। उसने कहा ऐसे खुदा भी नहीं देता, कोई अच्छा उस्ताद बजाने वाला लाओ। ये जो ऐसे गिटारे चलाते रहते हैं ना, खुदा को कामिल लोग चाहिए। उन्हें खुदा तो सबकी वर्शिप, सबकी करता है कबूल, करता है कबूल, दिल से की जाए, सबकी करता है। उसके लिए कोठरी भी तो रखी है, दुआ करो, वर्शिप करो, नाचो गाओ, जो मर्जी करो। समझ लगी आपको? उसको जब बाहर बजाने वाले को बुला, जब बुलाया गया उसने बजाया, फिर खुदा का रूह आया। अब सुने, शोर से नहीं, अच्छा बजाने वाला शोर नहीं डालता है, ये खूबी है उनकी। शोर अनाड़ी बंदा डालता है, अच्छा बजाने वाला तो बेहतरीन बजाता है। शोर हमेशा नाड़ी लोग दन 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 रोला रपा पाई रख दें, शोर और नाड़ी लोग डालते हैं। अच्छा बजाने वाला बेहतरीन बजाता है। और सुने, शोर में और शौर में सिर्फ ऐन का फर्क है। शोर में और शौर में ऐन का फर्क है, और ऐन जो है वो इल्म है, और वो इल्म खुदा के कलाम का है, वो हासिल करें तो फिर शौर आ जाएगा आपको। खुदा के हुज़ूर में बैठना कैसे है, खुदा के हुज़ूर में बजाना कैसे है, गाना कैसे है। तो अच्छा बजाने वाला बुलाया गया, उसने बजाया तो खुदा का रूह आया। आपको पता है दाऊद बजाता था सिर्फ, और यहाँ पादरी दुआएं कर करके गले बैठ जाते हैं। मैं कहना कोई अच्छा साज ही सीख लो, बदरुआ कटने ले, लेकिन रूह भी अंदर होना चाहिए, वरना बदरू तो कट देगी। तो उसने कहा खुदावंद यूं फरमाता है कि तुझसे जंग करने वाले दुश्मन आ रहे हैं। बस उसने कहा खुदावंद यूं फरमाता है, इस वादी में खंदक की खंदक खोद डालो, खंदक की खंदक खोद डालो, गड़े गड़े। क्यों? क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे ना मी देखोगे, तो भी वादी पानी से भर जाएगी। हेलो, खुदा खुदा है भाई। और तुम भी पियोगे, सुन लो, और ये प्यासे भूखे लोगों, तुम भी पियोगे, तुम भी, और तुम्हारे मवेशी, और अगर कोई कुत्ते बिल्ले बकरी बकरा गाय बैल कोई रखा है वो भी पिएंगे। ये खुदा कह रहा है, कमी नहीं आने देगा। लेकिन क्या उसका हुक्म मानो। आपको पता सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी होती है आपस में? सबसे ज्यादा खतरनाक मुकाबला किसका होता है? बादशाह का और नबी का। नबी चाहता है मेरी चले, बादशाह चाहता है मेरी चले। बादशाह और नबी का मुकाबला रहता है। बाज बादशाह जो है वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, बाज बादशाह नबियों को कत्ल कर देते हैं। लेकिन नबी कभी भी बादशाह के आगे नहीं झुके, नबी हमेशा खुदा के आगे झुके।
लेकिन यहाँ के खादमों की हालत ये है, अखीब की तरह 400 पादरी पाले हुए हैं आज भी बड़े बड़े लोगों ने, बादशाहों ने, जो एक ही बात कहते हैं, एक ही नबूवत करते हैं और हमेशा अच्छी बात ही कहते हैं, खुशी की खबर ही देते हैं, तरक्की की सोशल अंजील सुनाते हैं, उनकी कमियां नहीं बताते। कमियां सिर्फ एक ही हस्ती बताती है और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। यह बड़ी पॉइंट की बात है। लिखा है खंदक को, अब गड्ढा खोदना आपका काम है, गड्ढा खोदना आपका काम है, खंदक खोदना आपका काम है। ये खुदा नहीं खोदेगा। कई लोग इतने सुस्ती के खाए हुए हैं, विजिट भी नहीं करते, लोगों के घरों में भी नहीं जाते, मैसेज भी नहीं बांटते, दुआ करने भी नहीं जाते, अंजील फैलाने भी नहीं जाते, और ये आपका काम है। थोड़े से पैसे आ जाते हैं, अच्छा कलीसिया थोड़ी सी बन जाती है, पादरी खिदमत करना छोड़ देता है। खंदक खोदना आपका काम है, गड्ढे खोदना आपका काम है, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पानी भेजना खुदा का काम है। और यहां पर लिखा है अपनी वादी में, कहां पर? अपनी वादी में क्या करना है? गड्ढा खोदना है। हमें अपनी वादी में खुदाई करनी है। और कई मर्तबा हम किसी और की वादी में खुदाई कर रहे होते हैं। समझ लग रही है? खादमों के लिए खास तौर पे वो खिदमत उनकी कहीं होती है, जाकर दूसरे पादरी के लोग खिलाफ कर रहे होते हैं। बरकत नहीं मिलेगी आपको। अपनी वादी में मेहनत करें, अपने इलाके में मेहनत करें। नबी कहते हैं, लोग कहते हैं मैंने अमेरिका में कलाम सुना है, मैंने अफ्रीका में सुना है, मैंने वहाँ जाके सुनाना है, मैंने वहाँ जाके सुनाना है, मैं उस इलाके में जाऊँ। और नबी कहता है अपने पड़ोसी को सुना लिया, अपने दूध वाले को सुना लिया, अपने राशन वाले को सुना लिया, हाँ अपने पानी वाले को सुना लिए, अपने गली वाले को सुना लिया, पहले इनको तो सुना। अपनी वादी में मेहनत करो भाई। खंदक कहाँ खोदनी है? अपनी वादी में। और जब आप अपनी वादी में खंदक खोदेंगे, गड्ढा खोदेंगे, तो उसी में बरकत है। हालेलुया। उसी में पानी है। आपकी वादी के अंदर खुदा पानी भेजेगा, आपकी वादी के अंदर खुदा, आपके गड्ढे के अंदर खुदा शिफा भेजेगा। लेकिन पहले खोद कर, सुन लें, पहले खोदना है और खोदने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको उसके लिए औजार चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत चाहिए, आपको उसमें जान लगानी पड़ेगी। तो पहले क्या करना है? अपने आप को दूसरे लफ्जों में खोदना है। अपने आप को खोद कर अपनी कमियां निकालनी है। समझ लगे आपको? अब लेकिन पहले खोद कर अपनी नफरत निकालनी है। क्या करनी है? अपनी खोदना किसको? अपने। हम उसके वो भाई ऐसा है, वो छोड़ उसको, अपने आप को खोद। हम दूसरों को खोदते रहते हैं, अरे वो बहन ऐसी, अरे छोड़ अपने आप को खोद। बरकत इधर आनी उधर नहीं आनी। समझ लग रही है आपको? अपने आप को खोदना है। खोद कर क्या निकालना? पत्थर, नफरत निकालनी है, हसद निकालना है, गुस्सा निकालना है, जुदाई निकालनी है, लड़ाई निकालनी है, भाइयों में निफाक डालना जो है उसको निकालना है। तो फिर क्या आएगी? बरादराना बरकत। बरकत कहीं और से नहीं, आपके अंदर से आएगी। बरकत कहीं और से नहीं, आपकी कलीसिया से आएगी। मेरे भाई, कलीसिया भूखी प्यासी, घराना भूखा प्यासा है, तो नबी के पास जाएं। जब ये अलीशा नबी के ज़माने के अंदर बादशाह ने देखा मेरे लोग मरने वाले हैं, पानी नहीं है, प्यास नहीं है, फसलें नहीं है, रोटी नहीं है, तो नबी बादशाह के पास, अब बादशाह जो है वो किसी दूसरे बादशाह के पास नहीं गया, किसी सियासतदान के पास नहीं गया, वो सीधा नबी के पास गया। और आज अगर आपकी कलीसिया भूखी है, प्यासी है, तो सीधा नबी के पास आए, नबी के पास आए। यहाँ पर रोटी है, यहाँ पर पानी है। मुझे नबी अच्छा नहीं लगता, निकलता हो तू, तुझे रोटी भी अच्छी नहीं लगेगी, निकल तू। हालेलुया। कलीसिया भूखी है, प्यासी है, तो नबी के पास जाए। नबी आपको बताएगा क्या करना है। नबी बताएगा अपने आप को खोदो। नबी ने यही कहा, अपने आप को खोदो, अपने अंदर से तमाम कड़वाहट निकालो,
बरादराना उल्फत लाओ। अपने आप को खो दो, सारी बुरी बातें निकालो। उस अमीर आदमी को देखें, उसने यीशु को रद्द कर दिया। आज भी लोग रद्द कर रहे हैं। यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? कलाम। यीशु वक्त का कलाम है। यीशु इस वक्त के जमाने का कलाम है। मैसेज ब्रदर ब्रैनम नहीं है, मैसेज यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह का मैसेज है। दुल्हन के लिए लव लेटर है। उसने, उस अमीर आदमी ने वक्त के पैगाम को रद्द कर दिया। आज भी बहुत सारे रद्द करके जाएंगे। अपने ज़माने के कलाम को रद्द कर दिया, फिर भी तरक्की करता रहा, बिजनेस बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसके पास रखने के लिए जगह भी ना बची। उसके पास रखने के लिए जगह ना बची, इतने पैसे आ गए उसके पास। उसने नई कोठड़ियाँ बनवाई और वो अपनी कोठड़ियों में उसने माल रखा। और उसके बाद इतना अमीर हो गया, वो मर गया। और मरने के बाद जब उसकी आंख खुली तो वो जहन्नुम में था। तुझ में एक बात की कमी है, तूने ठीक सौदा नहीं किया है। वो जहन्नम में चिल्ला उठा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरे नौकर, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी कलीसिया, हाय मेरे पादरी, हाय मेरे बिशप। वहां कोई भी नहीं था। मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बात की वजह से जहन्नुम में चले जाएं। एक बात की तुझ में कमी है, उसके बाद आप कामिल बन जाएंगे। वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया, अपने पैसे से, अपनी तालीम से, अपने अकीदे से चलता रहा और आखिर में बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने गलत फैसला किया था। दूसरी तरफ मूसा को देखें। हेलो, मूसा को देखें, वो फराउन बनने वाला था। मूसा को देखें, उसने ठीक फैसला किया और वो मसीह की खातिर खड़ा हो गया। हालेलुया। उसने सारी दौलत को ठुकरा दिया। नबी कहते हैं, सुन ले, आखिरी बात है, नबी कहते हैं आई एम डिपेंडिंग ऑन इट। मैं तो इस बात पर भरोसा कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्रस्टिंग इन व्हाट आई एम। मैं इस बात पर भरोसा नहीं करता मैं क्या हूँ। आज के बाद अपनी मैं मारे। यीशु मसीह ने कहा था, अपनी खुदी का इनकार कर, ये कह मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है। नबी ने कहा, आई एम नॉट ट्रस्टिंग इन व्हाट आई एम। मैं इस बात पर भरोसा नहीं करता मैं क्या हूं। आई एम ट्रस्टिंग इन व्हाट ही इज। मैं उस पर भरोसा करता हूं वो क्या है। अपना भरोसा बदले, अपने बाजुओं पर भरोसा करना छोड़ दें, अपनी मैं पर भरोसा करना छोड़े, अपने इल्म पर भरोसा करना छोड़े, अपनी दौलत पर भरोसा करना छोड़े। नबी ने कहा, मैं तो कुछ, आई कैन नॉट, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। I cannot go to heaven, मैं तो आसमान पर भी नहीं जा सकता। अब मैं भी कहता हूँ, मैं भी अपने आप आसमान पर नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता है। नबी कहता है, जीसस सेड आई हैड टू बी परफेक्ट टू गेट देयर। यीशु ने कहा था, वहां जो जाना चाहता है उसे कामिल होना चाहिए। भाई, therefore perfect even as your father in heaven, जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है जो आसमान पर है। नबी ने कहा, हाउ कैन यू बी, मैं कामिल नहीं, आप कैसे कामिल हो सकते हैं। बट व्हेन यू गॉट, लेकिन जब आप इसे हासिल कर लेते हैं। सुने, आखिरी बात है, लुक नॉट एट यू। जब आप यीशु को हासिल कर लेते हैं, फिर अपने आप को देखना छोड़ दें। पीटर ने जब अपने आप को देखना शुरू किया, डूबना हुआ। जब तक यीशु को देखता रहा, वो तैरता रहा, वो पानी के ऊपर चलता रहा। हालेलुया। लुक नॉट एट यू। सुने, आखिरी बात, बड़ी खास बात है, लुक नॉट एट यू, अपने ऊपर मत देखे। नबी कहते हैं, बट एट योर सेक्रीफाइस, अपनी कुर्बानी पर देखे। और मेरी और आपकी कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह कामिल 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 कुर्बानी है। किस पर देखना है? हम यीशु में हैं और देखना किस पर है? तो यीशु क्या? कामिल कामिल कुर्बानी। अपने आप को ना देखें, अपनी कुर्बानी को देखें। और इब्रानियों 10:14 में लिखा हुआ है,
क्योंकि उसने एक ही बार कुर्बानी चढ़ाने से, हालेलुया, एक ही बार कुर्बानी चढ़ाने से उनको, आप सब, उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मसीह में है तो कामिल है, मसीह के बाहर कोई भी कामिल नहीं हो सकता। और हम कामिल नहीं, मसीह कामिल है, हमारी कुर्बानी कामिल है। इसलिए खुदा अपनी कुर्बानी को देखता है, खुदा हमें नहीं देखता है। हमारे गुनाह उसने फूलने वाले समुंदर में डाल दिए हैं और फिर कभी याद नहीं करता। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आज आप उस इंटेलिजेंस के सामने हैं। आइए कहें, खुदावन मैं कामिल बनना चाहता हूँ। आइए अपने हाथों को उठाएं, 2 मिनट दुआ करेंगे। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, वंडरफुल। आइए सब दुआ करेंगे। खुदावन मुझे कामिल बना, खुदावन मुझे कामिल बना। मैं जानता हूं अपने कामों से कामिल नहीं बन सकता खुदावन, लेकिन आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तू मुझे परफेक्ट कर, तू कामिल कुर्बानी है। तेरी कुर्बानी के वसीला से मैं कामिल हूं और तू कामिल लोगों को लेने आ रहा है। खुदावन हम सब पर फजल कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सब अपना हाथ उठाकर, अपने हाथों को उठाकर चंद सेकंड दुआ करें। अब आपकी बारी है। मुझे आपकी आवाज चाहिए। खुदावंद आज के बाद मैं कुर्बानी पर शक नहीं करूंगा, मैं मैसेज पर शक नहीं करूंगा, मैं अपनी कमियों को नहीं देखूंगा, मैं अपनी कमजोरियों को नहीं देखूंगा। मैं तेरे लहू को देखकर तेरे साथ चलूंगा और जब तेरे लहू को देखकर चलूंगा तो मैं कामिल बन जाऊंगा। ऐ खुदावंद मुझे मुझ पर नहीं, मुझे तुझ पर भरोसा करना सिखा। ऐ खुदावंद मुझे कामिल बना। खुदावंद मैं वक्त के पैगाम पर ईमान रखूं, मैं वक्त के पैगंबर पर ईमान रखूं। खुदावंद मैं घटूं और तू बढ़े। सारा जलाल खुदावंद तेरे यीशु नाम को मिलता जाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो।